ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल छिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय परम पूज्य श्री महाराज श्री संत वृंद भक्त वृंद, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के गजेंद्र उपाख्यान के अंतर्गत तृतीय अध्याय में गजेंद्र जो ग्राह के कारण बेबस होकर के भयाक्रांत हो रहा था, तो अंतिम समय में उसके अंतःकरण में श्री भगवान की शरण लेने की प्रेरणा जग गई। पूर्व जन्म में जब वह इंद्रद्युम्न नाम का राजा था तो भगवान की आराधना उपासना में लगा रहता था। यद्यपि अगस्त जी के द्वारा उसको शाप हो गया, पशु योनि प्राप्त हो गई, किंतु भगवान की आराधना अमिट बनी रही। उसी के प्रभाव से उसके भीतर इस बुद्धि का उदय हुआ कि मैं उस भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो काल से त्रस्त शरणापन्न जीव को निर्भय करने वाले हैं, और स्वयं काल भी जिनके भय से भयभीत होकर के अपना व्यापार करता है। ऐसा निश्चय करके मन को उसने समाहित किया हृदय में, और भगवत तत्व का जो निर्विशेष निरुपाधिक तत्व है, गजेंद्र की मौलिक दृष्टि निरुपाधिक कार्य कारणातीत भगवत तत्व में लगी हुई है, और वे भगवत तत्व निरुपाधिक जो हैं अद्वितीय रूप में वे ही हैं। सोपाधिक भी स्वरूप उन्हीं भगवान का है। इसी रूप में स्तुति करते हुए गजेंद्र भगवान की शरण ग्रहण किए हुए है और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रहा है। 13 तक हुआ था। अब आगे सर्वेन्द्रिय गुणदृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छायोक्तायो सदा भाषायते नमः। गजेंद्र कहता है कि जो भगवान सभी इंद्रियों के गुणों के दृष्टा हैं, माने ज्ञान इंद्रियां जो 5 हमारी हैं, कर्म इंद्रियां जो हैं, इनके गुण कौन कौन हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों के गुण हैं पंच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और कर्मेंद्रियों के विषय हैं उनके व्यापार, चलना लेना आदि। तो सभी इंद्रियों के जो गुण माने शब्दादि विषय
और तत्त कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले व्यापार, इनके दृष्टा भगवान ही हैं। अज्ञानी जीव यह समझता है कि मैं देख रहा हूँ, रूप का दर्शन कर रहा हूँ, मैं शब्द सुन रहा हूँ, मैं स्पर्श का अनुभव कर रहा हूँ, किंतु ऐसी बात नहीं है। अंतिम दृष्टा भगवान है एक, और दूसरी सर्व प्रत्यय हेतवे, सभी प्रकार के प्रत्यय माने बोध के वे ही हेतु हैं। बोध किससे होता है? इंद्रियों के द्वारा होता है। तो इंद्रियों के द्वारा यदि भगवान के द्वारा चेतना का प्रकाश न मिला हो तो कोई बोध नहीं हो सकता। इसलिए वे भगवान सभी इंद्रियों के गुणों के दृष्टा हैं और सब प्रकार के प्रत्यय के कारण हेतु हैं। ऐसे हैं भगवान। और असताच्छायोक्तायो सदा भाषायुते नमः। अब इस पंक्ति में यह बात कह रहे हैं, असता छाया उक्ताय। देखिए, इसका तात्पर्य है कि जैसे जलाशय में आकाश में स्थित सूर्य चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब के द्वारा हमको बिंब की दृष्टि प्राप्त होती है। तो इसलिए वो प्रतिबिंब जो जल में पड़ रहा है वह बिंब का हेतु हुआ, बोधक हुआ, छायोक्तायो। असत जो छाया रूप प्रतिबिंब है, इसके द्वारा जो बिंब रूप तत्व है, ब्रह्म तत्व है, परमात्म तत्व है, उसको जाना जाता है। और सदा भाषायते नमः, जो असत विश्व प्रपंच के द्वारा, द्वैत प्रपंच के द्वारा जो आभाषित होता है, क्योंकि असल में ब्रह्मातिरिक्त जो पदार्थ समझ में आ रहे हैं तो उनमें सत्यत्व का आधान ब्रह्म के द्वारा हुआ है। गोस्वामी जी की एक पंक्ति है, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया, त्रिकाला बाध्य परम परमार्थ सत्य ब्रह्म की सत्यता के कारण ही अध्यस्त पदार्थों में सत्यता भाषित होती है, प्रतीति होती है। मोह सहाया, मोह के सहयोग से वे आभाषित अध्यस्त पदार्थ सत्य जैसे मालूम पड़ते हैं। इसलिए सदा भाषायते नमः, जो द्वैत प्रपंच के द्वारा जो भगवान अधिष्ठान रूप से आभाषित हो रहे हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। सर्वेन्द्रियाणाम ये गुणा, सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टि की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी। सभी इंद्रियों के जो गुण, गुण माने विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय इंद्रियों के गुण हैं। तेषाम दृष्टे, तो उन इंद्रियों के गुण रूप विषयों के दृष्टा हैं भगवान। और दूसरा सर्वे प्रत्यय इंद्रिय वृत्तय, इंद्रियों की वृत्तियां, प्रत्यय बोध रूप ज्ञान रूप। हेतवो ज्ञापका यस्य, वे हेतु इंद्रियों की वृत्तियां व्यापार ही उन भगवान के हेतु माने ज्ञापक हैं। यह बात कई जगह श्रीमद् भागवत में दूसरे में तीसरे में स्पष्ट की गई है। माने इनके द्वारा, क्योंकि ये कारण रूप है। कारण जो है कर्ता के बिना अनुपन्न है,
इंद्रियां तो कर्ण हैं, इंद्रियों के कर्ण के द्वारा जो वास्तव में ज्ञाता भगवान हैं उनका ज्ञान होता है। इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों की वृत्तियां भगवान की ज्ञापक बन जाती है, ज्ञापक बोधक। यस्य तस्मयी, इंद्रियों की वृत्तियां जिन भगवान की ज्ञापक प्रतीत होती हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। इसी बात को आगे स्पष्ट करते हैं। तदेवा आशता अहंकारादि प्रत्ययन प्रपंचेन, जो अहंकारादि प्रपंच है तो नहीं परमार्थतः, अध्यस्त रूप में प्रतीत हो रहा है, किंतु उस प्रपंच के द्वारा छाया असद रूपाय उक्ताय, जैसे छाया के द्वारा जो असत रूप है उससे सत वस्तु की प्रतीति होती है, उसी की आगे व्याख्या है। प्रतिबिंबेन बिंबमिव सूचिताय, प्रतिबिंब अगर दृष्टिगोचर हो रहा है तो कोई न कोई बिंब के बिना प्रतिबिंब हो नहीं सकता। तो उसी प्रकार से अध्यस्त पदार्थ की सिद्धि अधिष्ठान के बिना नहीं हो सकती, प्रतिबिंब की प्रतीति बिंब के बिना नहीं हो सकती। तो सारा द्वैत प्रपंच जो असत है महदादि, इसके द्वारा अधिष्ठान का बोध होता है, ज्ञान होता है। प्रतिबिंबेन बिंबमिव सूचिताय तत्र हेतु, इसमें हेतु क्या है? सद्रूपो विषयेषु आभासो यस्य तस्मै, सदरूप का जो विषयों में आभास हमको मालूम पड़ता है, घट है, पट है, पृथ्वी है आदि, ये आभास जो सतरूप से मालूम पड़ रहा है तो वह सत्यत्व तो अधिष्ठान का है। अधिष्ठान जैसे अध्यस्त सर्प का अधिष्ठान रज्जू में जो अस्तित्व है वही अस्तित्व सर्प के अस्तित्व के रूप में भासमान हो रहा है। ऐसे जो भगवान है ना, विषयों में जिनके द्वारा सत्व अवभाषित होता है, विषयों में स्वयं में सत्य नहीं है, स्वयं तो मिथ्या ही है, रज्जु में सर्प तो मिथ्या ही है, किंतु उसका अस्तित्व अधिष्ठान के अस्तित्व से मालूम पड़ रहा है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, तस्मै नमः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसी तरह की बात तीसरे स्कंद में कापल्योपाख्यान में भगवान ने कही है। माता देवहूति को उपदेश देते हुए वहाँ कहा है, यथा जलस्थ आभासः, जल में जो आभास प्रतीत होता है वही प्रतिबिंब, तो वह आकाश के बिंब का बोधक हो जाता है। इसी रूप में वहाँ 2-3 श्लोक आए हुए हैं तीसरे स्कंद में इत्यादि ना। यही बात तीसरे स्कंद में इस वाक्य के द्वारा सिद्ध की गई है, स्पष्ट की गई है। वहाँ कहा है कि देखो, पहले मान लो किसी जलाशय में हवा के झोंके से लहरें उठ रही हैं, और लहरें जो हैं पास में मकान के दीवार में सूर्य के धूप के कारण लहरों की चमक प्रतीत हो रही है। तो सबसे पहली दृष्टि हमारी गई दीवार में लहरों की जो चमक मालूम पड़ रही है सूर्य के धूप में, उसके द्वारा फिर हमारी दृष्टि गई जलाशय के लहरों में, और फिर वहीं प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। उस प्रतिबिंब से दृष्टि चली गई आकाशस्थ सूर्य चंद्र के बिंब में। यह दृष्टांत देकर के वहाँ दार्ष्टान्तिक में स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार से
अहंकार आदि का जो कार्य है, मनोवृत्तियां, इंद्रियों की वृत्तियां, व्यापार, इनके द्वारा चिदाभास का ज्ञान होता है। ये जो वृत्तियां, व्यापार हैं, ये चिदाभास की तरंगे हैं। चिदाभास अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जो जीव कहा जाता है, उसके द्वारा फिर मौलिक जो तत्व ब्रह्म है उसका ज्ञान होता है। इस तरह से बाह्य प्रपंच के माध्यम से चिदाभास की अनुभूति और चिदाभास के द्वारा मूल ब्रह्म की अनुभूति वहाँ कराई गई है। तो इसी तरह से यहाँ जो भगवान मूलतः ऐसे भाषित होते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पाठांतरे छाया अध्यासे नोक्ताय युक्ताय, कहीं पाठांतर है। पाठांतर असत्य छाया, असत रूप जो छाया, ऐसा पाठांतर है। तो असत्य से छाया, जो छाया स्वयं में असत्य है, छाया कोई वस्तु थोड़े होती है ना, उसी के द्वारा अध्यासे नोक्तायो, उसके द्वारा अधिष्ठान प्रतीत होता है। क्योंकि अधिष्ठान के बिना छाया हो ही नहीं सकती, असत होने पर भी। ये थोड़ा है कि असत है तो जहाँ कहीं भी प्रतीत हो जाएगी, अधिष्ठान के बिना तो प्रतीति होगी नहीं। ऐसे तद अधिष्ठाना इत्यर्थः, माने असत प्रपंच के अधिष्ठान स्वरूप जो भगवान हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पुनः कह रहा है, नमो नमस्ते खिल कारणायो निष्कारणायाद्भुत कारणायो सर्वागमाम्नाय महार्णवायो नमोपवर्गाय परायणाय। गजेंद्र कहता है कि मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अखिल प्रपंच के कारण है, अखिल कारण है। कोई कह सकता है इसका कारण यह है, इसका कारण यह है, इसका कारण यह है। सांख्यवादी परम कारण प्रकृति को मानते हैं, किंतु अखिल कारण तो भगवान ही हैं, प्रकृति अखिल कारण नहीं है। इसलिए अखिल कारणायो तो कहते अखिल कारण माने सबका कारण, जिसको कह रहे उसका भी कोई कारण होगा। कहते उसका कोई कारण नहीं है। वे भगवान तो स्वयं निष्कारण हैं, सबके कारण है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है ना। मूल का मूल फिर नहीं होता है ना, अंतिम मूल का मूल नहीं होता, इसलिए अंतिम मूल अमूल होता है। मूले मूला भावाद अमूलम मूलम, है ना। जहाँ तक मूल, इसका मूल क्या, इसका मूल क्या कहते जाओ, लेकिन अंतिम मूल में जब पहुंचोगे तो फिर कोई कहेगा इसका मूल क्या, उसका मूल फिर नहीं। अंतिम मूल का फिर मूल नहीं होता, अंतिम मूल अमूल ही होता है। तो भगवान तो अखिल कारण होने से उनका कोई कारण नहीं है, इसलिए वे निष्कारणाय। एक बात। और दूसरी बात कहते हैं कि भगवान की कारणता ऐसी वैसी नहीं है। भगवान की कारणता ऐसी है जिसका कोई दृष्टांत नहीं। कैसे है ना, अद्भुत कारणायो, अद्भुत कारण है। जैसे मिट्टी घट का कारण है, ऐसे थोड़ा ही। वेदांत का तो विवर्तवाद सिद्धांत है। विवर्तवाद में कोई विकार नहीं होता और कार्य बन जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। इसलिए ऐसी कारणता जो है अद्भुत कारणता है। तो भगवान तो अद्भुत कारण रूप हैं, है ना। घट मिट्टी की तरह से कारण नहीं है। और कहते हैं सर्वागमाना सर्वागमाम्नाय महार्णवायो,
नमोपवर्गाय परायणाय। देखिए एक बात और, सारे आगम है ना, परंपरा आगच्छन्ति परंपराया गृह्यन्ते इत्यागमा। परंपरा से, अनादि परंपरा से जिनका ज्ञान होता रहा है आगम, और आमनाय माने वेद, आगम और वेद निगमागम जिसको कहते हैं, है ना, ये क्या है, ये जो हैं ये जलाशय रूप हैं, किंतु ये कहाँ से आए, कहाँ से निकले, तो सारे आगम सारे वेद के उद्गम भगवान ही हैं। इसलिए भगवान महार्णव हैं, महासमुद्र से ही तो नदियां निकलती हैं। सारे जल के स्रोत जो भूमंडल में दिख रहे हैं सब महासमुद्र से निकले हुए हैं। तो भगवान जो हैं सारे आगम और सारे वेदों के उद्गम हैं। उद्गम भी कह सकते हैं और पर्यवसान भी कह सकते हैं। सारी नदियां अंत में समुद्र में विलीन होती हैं और सारा जल वहीं से आता है मेघों के माध्यम से। तो सर्वागमाम्नाय महार्णवायो, जो भगवान समस्त आगम और समस्त आमनाय के उद्गम हैं और पर्यवसान हैं, महार्णव रूप हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नमोपवर्गाय परायणाय, और फिर अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए वे ही एकमात्र परायण माने आश्रय हैं। जब तक और कोई आश्रय लेकर के बैठे रहोगे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अपवर्ग के अंतिम आश्रय वे ही भगवान हैं, परायण हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, कहते हैं अखिल कारणाय सर्व कारण रूपाय। अखिल में सब आ गया, जहाँ तक कार्य की सीमा है सबके कारण हैं। अतएव स्वयं निष्कारणाय, क्योंकि अगर उनका भी कोई कारण होता तो अखिल कारण तो वो हो जाता फिर। इसलिए उन भगवान का कोई कारण नहीं है। सर्व कारणाय अखिल कारणाय स्वयं निष्कारणाय। कारणत्वेपि मृदादिवत विकारम वारयति। भगवान सर्व कारण तो हैं, किंतु मिट्टी आदि की तरह से भगवान कारण नहीं है। नहीं तो मिट्टी में विकार, मिट्टी से जो घट बनता है विकृत होकर के बनता है ना। तो मृदादि की तरह से विकृत होकर के सबके कारण भगवान नहीं है, अद्भुत कारणता है उनमें। वारयति अद्भुत कारणायति। तो कहते हैं कि अच्छा भगवान ऐसे हैं, इसमें प्रमाण क्या है। एवं भूतत्वे प्रमाणमाह। भगवान ऐसे ही हैं, सर्व कारण हैं, स्वयं निष्कारण हैं, अद्भुत कारण हैं। इसमें प्रमाण क्या है। सर्वे आगमाः पांचरात्रादयः आम्नायाश्च वेदाः। सारे पांचरात्रादि आगम और आमनाय माने वेद, तेषाम महार्णवाय श्रोतसामिव। उन माने आगम और वेदों रूप जो महान अर्णव है, इनके महार्णव के लिए श्रोतसामिव पर्वसान स्थानाय। जैसे स्रोत धाराओं नदी आदि के प्रवाह का पर्वसान समुद्र है, ऐसे ही ये भगवान ही है ना आगम और वेदों के पर्वसान है और उद्गम भी है। और अपवर्गाय माने मोक्ष रूपाय। अपवर्गाय माने अपवर्ग स्वरूपाय। अपवर्ग स्वरूप तो वे ही। अतः परायणाय उत्तमानाम आश्रयाय। इसलिए उत्तम साधक भगवान का ही आश्रय लेते हैं,
परायणायो, अंतिम परायण है। जब तक भगवान का आश्रय नहीं कोई लेता तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कहते हैं गुणारण्यच्छन्न चिदूष्म पायो तत्क्षोभ विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। पुनः गजेंद्र कहते हैं गुण रूपी आरणी, गुण रूपी आरणी, आरणी मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट होती है ना, तो प्रकृति माया के गुण रूप जो देहादि प्रपंच है, इंद्रियां हैं, ये ही आरणी है। आरणी में आग छिपी रहती है, अब मंथन के द्वारा वह प्रकाशित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो गुण रूपी आरणी में छिपी हुई अग्नि की तरह जो चिद्रूप भगवान है, चिद्रूप भगवान अग्नि की तरह से अरणी में छिपे हुए हैं, मंथन से प्रकट होते हैं। वैसे ही गुण रूपी अरणी के मंथन से जो भगवान चित चैतन्य रूप प्रकाश रूप प्रकट होते हैं, प्रकाशित होने वाले हैं। तत्क्षोभ विस्फूर्जित मानसाय, और जब उन्हीं भगवान में, चिद्रूपी भगवान में सृष्टि के उत्पन्न करने का क्षोभ होता है या गुणों में क्षोभ होता है, काल पहले माया के गुणों को क्षुब्ध कर देता है, उन गुणों में विषमता आ जाती है, तब भगवान का संकल्प उठता है मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। तो गुणों की क्षोभ से भगवान में जो एक विस्फूर्जना हुई, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्याम प्रजाएय, ऐसे भगवान समस्त गुण रूपी अरणी में अग्नि की तरह से छिपे हुए रहते हैं, और वे ही गुणों में क्षोभ होने पर, है ना, उनके मानसिक संकल्प में मैं बहुत हो जाऊं, यह संकल्प प्रकट हो जाता है। किंतु वस्तुतः भगवान तो निष्कर्मा, इसीलिए नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। जो साधक नैष्कर्म ने संन्यास, कर्मों से पृथक हो जाना, है ना, सर्व कर्म संन्यास भाव से विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय, आगम के जो सिद्धांत हैं, उपदेश हैं, आज्ञाएं हैं, विधि निषेध, ये करो ये न करो, ये करो ये न करो, इससे जो ऊपर उठ गए हैं, संन्यास तो विधि निषेध से ऊपर उठने का नाम है ना। तो नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम, जो आगम के वाक्य हैं विधि निषेध, उससे जो अलग हो गए हैं, स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, है ना, ऐसा जो भगवान के परम स्वयं प्रकाश स्वरूप का अनुभव करने वाले हैं, उन्हीं भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, गुणा एव आरणी, है ना, तयाच्छन्नश्चिद्रूप चिदूष्मो ऊष्मणो ज्ञानाग्नि, गुण ही अग्नि है, अरणी अरणी, उसी के भीतर चिद्रूप ऊष्मा अग्नि, जैसे काष्ठ की अरणी में अग्नि छिपी हुई है, वैसे प्रकृति के गुण रूप अरणी में चिद्रूप भगवान व्याप्त हैं, छिपे हुए हैं, चिद्रूपी भगवान, है ना। तो उससे प्रकट होकर के ज्ञानाग्नि प्रकट होते हैं, ज्ञानाग्नि के प्रकट होते ही भगवान प्रकाशित होते हैं, है ना। चिदूष्म तो है क्या,
है ना, तयाच्छन्न, अच्छा चिद ऊष्मा, ठीक है, चिद रूपी ऊष्मा, ऊष्मा माने गर्मी, वही अग्नि, चिद रूपी ऊष्मा, चिद ही ऊष्मा है, गर्मी है ना, ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि तस्मयी, ऐसे जो ज्ञानाग्नि स्वरूप हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। गुणारणिच्छन्न चिदूष उपाय की व्याख्या है, माने प्रकृति के गुण रूपी जो अरणि, इसमें छिपी हुई जो चिद रूप ज्ञानाग्नि रूप छिपी हुई है ना, उस ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञानाग्नि तस्मयी तेषां गुणानां क्षोभे कार्य विस्फूर्जितम बहिर्वृत्तिकम मानुषम यस्य। दूसरी बात, तत्क्षोभ विस्फूर्जित मानुषाय, दूसरा पद है ना, तो कहते हैं उन गुणों के, माने प्रकृति के गुणों के क्षोभ होने पर, क्षोभे कार्य विस्फूर्जितम बहिर्वृत्तिकम, गुणों में क्षोभ होने पर भगवान जो योग निद्रा में सोए रहते हैं उनकी वृत्ति बहिर्वृत्ति हो जाती है। बहिर्वृत्ति होने पर ही तो यह संकल्प उठता है कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं। यह है, गुणों में क्षोभ होते ही भगवान की बहिर्वृत्ति स्वरूप में हो जाती है कि मैं बहुत हो जाऊं। आगे दे रहे हैं, सो अकामयत बहुश्यामो, उसने कामना की मैं बहुत हो जाऊं। इति श्रुते, तो गुणों में क्षोभ हुए बिना भगवान का संकल्प इस रूप में नहीं प्रकट होता। इति श्रुते, नैष्कर्म्यम आत्मतत्वम तस्य भावेन भावनया, आत्मतत्व कर्म से ऊपर है, कर्मातीत है। इस भाव के बिना, इस भाव के का अर्थ है कि स्वयं कर्म से रहित हो जाओ, संन्यास कर दो। तस्य भावेन भावनया विवर्जिता आगमा विधि निषेध लक्षणा, यही है ना, निष्कर्म की भावना से जिनके भीतर से विधि निषेध लक्षण आगम निकल गया है, तेषु स्वयमेव प्रकाशो यस्य तस्मै, ऐसे उन यतियों में, सन्यासियों में विधि निषेध से जो परे पहुंच चुके हैं, उन्हीं में भगवान के स्वरूप का प्रकाश होता है। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अब आगे फिर कहता, मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय, स्वांशेन सर्वतन्मनसि प्रतीतो प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। गजेंद्र कहता है कि मेरे जैसा शरण में आया हुआ पशु, मैं गजेंद्र आपके शरण में आया हूँ। क्यों आया हूँ? पशु हूँ, शरण में आया हुआ मैं पशु हूँ। कैसा पशु हूँ? पाश विमोक्षणायो, मेरे गले में जो फांसी बंध गई है ग्राह रूपी, इससे मुक्ति पाने के लिए आया हूँ। मेरे जैसे शरणापन्न पशु जो गले की फांसी से घबराया हुआ है, उससे मोक्ष पाने के लिए आया है आपकी शरण में। उसके लिए है ना, मुक्ताय, मोक्ष देने के लिए, भूरि करुणाय, और अतिशय करुणा करने के लिए, नमोलयाय। तीसरी बात और कहते हैं नमोलयाय, माने भगवान की सन्निधि में, शरण में कोई भी पशु पाश से बना हुआ, ग्रसित, घबराया हुआ आ जाता है तो भगवान उसकी रक्षा कर देते हैं, मोक्ष दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं तो मुक्त हैं। देखिए, स्वयं मुक्त हुए बिना दूसरे को मुक्ति क्या देगा?
स्वयं तीर्णः परान् तारयति। तो भगवान तो नित्य मुक्त हैं, अपरिच्छिन्न है, निरुपाधिक है। इसलिए जो मेरे जैसे पाश से बंधे हुए पशु को जो शरण में आया है उसको मोक्ष देने वाले हैं, क्योंकि स्वयं मुक्त स्वरूप हैं। और इतना सब होने पर भी भगवान में अगर करुणा न हो तो सामर्थ्य होने पर भी व्यक्ति बैठा रहता, देखता रहता, कुछ नहीं करता। तो इसलिए कहता भूरि करुणायो, आप अतिशय करुणा करने वाले, अतिशय करुणा करने वाले हैं। भूरि करुणायो नमो लयायो, यहाँ पाठांतर भी है कहीं कहीं मनोलयायो, मनो अलयाय। माने श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की है कि माने ऐसा करुणा करने के लिए भगवान आलस्य नहीं रखते। कोई भी प्रपन्न दुखी क्षण में आ जाएगा तो भगवान तुरंत उसकी रक्षा कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, निरालस्य हैं। संसारी जीव का तो कोई ठिकाना नहीं। अच्छा 1 घंटे बाद काम करेंगे, थोड़ा सहन करो, किंतु भगवान में ऐसा नहीं है। तत्काल तत्क्षण जो है निरालस्य होकर के उसको मुक्त कर देते हैं। एक बात तो ये माने भगवान के अद्भुत स्वभाव का यहाँ पर वर्णन किया है। क्योंकि देखिए भगवान का ऐसा स्वभाव अगर जीव को न मालूम पड़े तो वो निराश तो है ही। उसके जीवन में यही अनुभव है कि जहाँ जिसके पास गए धोखा ही मिला, तो इनका भी क्या पता। वह तो तभी जाएगा जब पक्का उसको हो कि नहीं यहाँ धोखा मिलने वाला नहीं है, है ना, तब आश्रय पकड़ेगा, नहीं तो आश्रय पकड़ेगा नहीं। दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक के पीता है ना। तो इसलिए गजेंद्र जो है भगवान के स्वभाव का निरूपण कर रहा है। ऐसे स्वभाव वाले भगवान हैं। भगवान के स्वभाव को ही तो भावित करना बहुत बड़ा साधन में लगना है। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। तो ऐसा भगवान का स्वभाव है। महान करुणा वाले हैं, है ना। अपने प्रपन्न पर उसका उद्धार करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं, आलस्य करने वाले नहीं हैं। तब तो जीव जाएगा शरण में। और कह रहा हूं स्वांशेन तनु सर्वतनु भ्रन मनसि प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। कहते हैं संसार के जितने शरीरधारी हैं तनुभृत, तनु माने शरीर, सारे शरीरधारी, देवता दानव मानव पशु पक्षी कीट पतंगे आदि सब, ये सब के सब जो हैं भगवान के अंश से ये चेतन बने हुए हैं। भगवान का अंश कहाँ है इन शरीरधारियों में? मन में। माने भगवान जो है इन सभी जीवधारियों में, प्राणियों में अंतर्यामी रूप से, अंश रूप से विद्यमान है, प्रतीत भी हो रहे हैं। प्रत्यक दृशे, प्रत्यक दृष्टा है, अंतरतम दृष्टा है। वास्तविक में दृष्टित्व तो भगवान का ही है, और तो सब जड़ है, अचेतन है। प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। ऐसे भगवान बृहत्वाद ब्रह्म, महान ब्रह्म है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। माद्रक मद विधश्चासौ प्रपन्ना। मादक प्रपन्न की व्याख्या श्रीधर स्वामी करते हैं, मेरे जैसा हो और प्रपन्न हो। दुखी तो मेरे जैसा हो, प्रपन्न न हो। दुखी तो और बड़े बड़े दुखी है, लेकिन प्रपन्न कहाँ होते हैं। मेरे जैसा होते हुए भगवान के शरणापन्न हो गया हो, प्रपन्न हो, कर्मधारय समास है ना। और है वह पशु, पशु माने अज्ञानी। पशु वैचित्य धातु से पशु शब्द बनता है ना। वैचित्य अज्ञान, पशु
तस्य पाशः अविद्या, उसका पास क्या है? बंधन रज्जु अविद्या। तस्य विशेषण मोक्षणम येन, उसका विशेष रूप से मोक्ष भगवान के द्वारा होता है। जिन भगवान के द्वारा वह अविद्या रूपी पाश का मोक्ष होता है, उनकी मैं शरण में आया हूँ, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि उन भगवान में मोक्ष करने की योग्यता है क्या? तो कह रहा है तत्र योग्यता माह, हाँ योग्यता जैसे नहीं है, मुक्ताय, वे तो मुक्त हैं। स्वयं मुक्त ही तो दूसरे को मुक्ति देगा। अगर स्वयं बनाए वो दूसरे को क्या मुक्ति देगा? स्वयं तीन परांतारयति, इसलिए मुक्ताय। और कहते हैं कि फिर क्या पता सामर्थ्य तो हो, मुक्त तो हूँ, लेकिन करुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? कहते नहीं नहीं भाई, भूरि करुणाय मोचने हेतु भूरि करुणा यस्य, भगवान में बहुत भारी करुणा है, भूरि करुणाय। और आतस्तत्रार्थे आलयाय अनलसाय, इसलिए प्रपन्न के करुणा के अर्थ में वे कभी आलस्य करने वाले नहीं हैं। आलयाय, ये नहीं कि फिर देखेंगे कल देखेंगे, तुरंत जो है भगवान है ना कृपा करने वाले हैं। हाँ यहाँ आल है महाराज, आलयाय, आलयाय माने लय का अर्थ माने शांत रहना, आलय माने शांत न रहना, चुप न बैठना, आलस्य में न रहना, आलयाय। और कहीं पाठांतर भी है, मनोलयाय यहाँ दिया है पाठांतर में नीचे। आलयाय माने उसका भावार्थ केवल यही है कि भगवान को जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरा भक्त दुखी है, पीड़ा में है, तो उसमें एक क्षण विलंब नहीं करते। इसीलिए कुछ भक्त कहते हैं कि प्रहलाद जी को जब यातनाएं मिल रही थीं तो बड़ा असुरों ने कितना प्रहार किया। तो कहते हैं भगवान जब प्रकट हुए, ये किसी पुराणांतर में कौन सी पुरानी कथा वो श्यामा शरण जी बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि वत्स प्रहलाद, मुझे आने में देरी हो गई, तुम क्षमा कर देना। ये है कहीं पुराणांतर में, मुझे और शीघ्र आना चाहिए था। विष्णु पुराण की बात बता, शायद मुझे क्षमा कर देना, देरी कर दी मैंने, आने में देर हो गई। तो इस प्रकार से भगवान जो अपने भक्त को चाहने वाले हैं, वे प्रपन्न शरण में आए हुए भक्त के कष्ट को देख करके विलंब कैसे कर सकते हैं। नमो लयायो। और कहते हैं भूरि करुणा, अतस्तत्रार्थे अलयाय अनलसाय, उसका व्याख्यांतर है। स्वांशेन अंतर्यामी रूपेण सर्वेषां तनुभृतां मनसि प्रतीता प्रख्याता या प्रत्यग्द्रक, आप ही अपने अंश से सभी जीव मात्र प्राणी मात्र के भीतर अंतर्यामी रूप से मन में प्रतीत हो रहे हैं, विख्यात है, प्रख्यात हैं। प्रतीता अथवा प्रख्याता व्याख्यांतर है ना। प्रत्यक्ष दृक, ऐसे जो आप प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, तस्मै नमो नमः, तथा च श्रुति ही, है ना, भगवान के अंतर्यामिकता को ख्यापित करने वाली श्रुति है बृहदारण्यक की। यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मान मंतरो यमयति, यम आत्मा न वेद, ये श्रुति है। जो भगवान सभी की आत्मा के भीतर बैठे हुए हैं और आत्मा का अंदर से नियमन कर रहे हैं, जिसको आत्मा माने जीवात्मा नहीं जानता है। हमारे भीतर कोई बैठा हुआ सब कर रहा ये नहीं जानता है, किंतु भगवान ही सब करते रहते हैं। भगवते सर्वेषां तनुभृतां नियमने समर्थाय, भगवते कहने का अर्थ है
कि सभी शरीरधारियों को नियमित करने में भगवान समर्थ भी हैं, षडैश्वर्य संपन्न है ना। तेषां मन स्थितत्वेपि बृहते अपरिच्छिन्नाय, यद्यपि अंश रूप से भगवान जीवों के मन में स्थित हैं अंतर्यामी रूप से, किंतु स्वरूपतः भगवान बृहत हैं, अपरिच्छिन्न हैं, इसलिए बृहत्वाद ब्रह्म है। तो कहते हैं, प्रश्न ये खड़ा होता है कि अच्छा, कि जब भगवान सभी प्राणियों के छोटे बड़े चाहे जितने प्राणी हों, सबके भीतर भगवान अंतर्यामी रूप से यदि विद्यमान हैं, तो हमको तो परंतु मालूम पड़ जाना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाना चाहिए, फिर क्यों मालूम नहीं पड़ते हैं? इस पर कहते हैं, आत्मात्मजात गृह वित्त जनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात भी सुहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। गजेंद्र कहता है कि देखो, भगवान तो हम सबके भीतर हैं ही 100%, किंतु हमारी चित्तवृत्ति कहाँ लगी हुई है? शरीर में, पुत्र में, धन में, आप्तजनों में, है ना, धन में, घर में और अपने सगे संबंधियों में, इनमें हमारा मन आसक्त हो रहा है। आत्मजात गृह वित्त जनेषु शक्तैः, ऐसे लोगों के द्वारा भगवान उनके भीतर रहते हुए भी दुष्प्राप्य हैं, दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय, क्योंकि वे तो गुणों के संग से बिल्कुल परे हैं, विवर्जित हैं। कहते हैं उनको तो इन सब प्रकार के संगों से रहित ही जान सकते हैं, पा सकते हैं। इसलिए मुक्तात्म भी सुहृदये परिभाविताय, जो मुक्तात्मा है, मुक्तात्मा कौन है? ऊपर जो गिनाया गया, देह गेह धन संपत्ति स्वजन संबंधी इनके प्रति जो आसक्ति से रहित हैं। सुहृदये परिभाविताय, ऐसे मुक्तात्माओं के द्वारा वे भगवान अपने ही हृदय में प्रत्यक्ष होने वाले हैं, परिभावित होने वाले हैं। उनको पूरी तरह से भगवान अपने हृदय में दृष्टिगोचर होने वाले हैं। ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय, क्योंकि भगवान तो ज्ञानात्मा है, ज्ञान ही उनका स्वरूप है, ज्ञान घन उनका स्वरूप है। ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय, ऐसे ईश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। अंतस्थत्वेपि देहादिषु आसक्तैः दुष्प्रापणाय, यद्यपि भगवान सभी देहधारियों के भीतर स्थित हैं, किंतु देहादिकों में आसक्त रहने वाले प्राणियों के द्वारा वे दुष्प्रापणीय हैं, दुष्प्राप्य हैं। आप तुम आशक्याय, प्राप्त नहीं किए जा सकते। तत्र हेतु क्या है? क्यों नहीं प्राप्त किए जा सकते? कहते गुण संगेन विवर्जिताय, गुणों के संग से भगवान पूरी तरह से विवर्जित हैं। इसीलिए अतएव मुक्तात भीर देहादिषु अनासक्तैः चिंतिताय, उन भगवान का चिंतन जो मुक्तात्मा माने देहादिकों में जो आसक्त नहीं है वही मुक्तात्मा है, उनके द्वारा ही वे चिंतन किए जाने योग्य हैं, वे ही उनका चिंतन कर पाएंगे और वे ही तै परिभावितम रूपमाह, ऐसे मुक्तात्माओं के द्वारा अपने हृदय में भगवान का जो परिभावित रूप है वह क्या है? ज्ञानात्मा है। ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय, ज्ञानात्मा रूप से भगवान मुक्त आत्माओं को हृदय में प्रकाशित होते हैं। फिर इसके बाद कहते यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किंतु आशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम्।
कहते हैं कि जिन भगवान को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कोई धर्म चाहता है, कोई अर्थ चाहता है, कोई काम चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है, ये कोई भी या चारों को चाहने वाले जिन भगवान का भजन करते हैं, हाँ, और उन भगवान का भजन करने से क्या होता है, इष्टाम गतिम आपनुवन्ति, उनको जैसी गति इष्ट होती है वह उनको सब प्राप्त हो जाती है ना। जो गति प्राप्ति इष्ट होती है वह प्राप्त हो जाती है। किंतु इतना ही नहीं, किंतु आशिषोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम, माने इष्ट गति तो भगवान प्राप्त कराते ही हैं, किंतु अन्य प्रकार के आशीर्वाद भी उनसे प्राप्त हो जाते हैं। किंतु आशिषोरात्यपि देहमव्ययम्, है ना, देह को अव्यय बना देते हैं। वे ही भगवान मेरे देह को सुरक्षित कर दें, नष्ट होने से बचा दें। मैं अदभ्रदयो विमोक्षणम, जो भगवान जिनकी दया बड़ी अदभ्र है, बृहती दया है, वे मेरे देह का विमोक्षण कर दें, रक्षा कर दें। क्योंकि भगवान का भजन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के लिए करने वालों को भी जो इष्ट गति है वे भी भगवान बिना चाहे दे देते हैं, तो मुझको भी दे दें। इष्टाम गतिम कामितम धर्मादि फलम प्राप्नुवन्ते, जो प्राप्ति उनको इष्ट है गति, वह तो धर्मादि फल वे तो प्राप्त करते ही हैं, है ना। किंतु केवल इतने ही प्राप्त करते हैं ये बात नहीं है, न तो तावदेव, और क्या प्राप्त करते हैं, किंतु यास्तैः अकामिता अन्या अप्याशिषो, जिन कामनाओं को उसने चाहा नहीं किंतु उनको भी भगवान अन्य आशीषों को भी दे देते हैं। क्या मतलब, माने देहम अव्ययत्वम राति, देहम अप्यव्ययम राति, देह को भी सुरक्षित कर देते हैं। एवं यो अदभ्रदया, इस प्रकार से भगवान जो महती दया रखने वाले हैं, समे विमोक्षणमेव केवलम करोतु नाधिकम प्रार्थये, वे भगवान भी मेरा विमोक्षण कर दें, केवल इतना चाहता हूँ, अधिक मैं नहीं चाहता हूँ। अच्छा, तो कहते हैं कि यह भी क्यों चाहते हो तुम, इस पर क्या कहता है। कहते हैं कि एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना, अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्ना। कहते हैं भगवान के एकांतिक जो भक्त हैं, है ना, जिन भगवान के एकांतिक भक्त जो हैं कुछ भी नहीं चाहते, कंचन अपि अर्थम न वांछन्ति, ऐसे लोग ही भगवान के प्रपन्न कहे जाते हैं। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, तो माने यह बात गजेंद्र इसलिए कह रहा है कि अभी मैं उस कोटि का भक्त नहीं हूँ जिस कोटि के भक्त भगवत प्रपन्न होकर के कुछ भी नहीं चाहते। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्ना, वे भगवत प्रपन्न भक्त तो भगवान के अत्यंत सुमंगल अद्भुत चरित्रों को गाते रहते हैं और आनंद के समुद्र में निमग्न बने रहते हैं और कुछ चाहते ही नहीं। ठीक है, एतावदप्यहम भक्त सुखान भिज्ञत्वेन वांछामि। देखिए गजेंद्र ये कहना चाहता है कि मैं
भगवान के एकांतिक भक्तों का सुख कितना महान है उसको जानता ही नहीं हूँ, अज्ञानी हूँ, इसलिए मैं देह का विमोक्षण चाह रहा हूँ। भगवान के भक्ति का जो सुख है अगर वह मैं जान लेता है तो मैं भी चाहना बंद कर देता। एतावदप्यहम भक्त सुखान भिज्ञत्वेन, भक्ति के सुख में अनभिज्ञ हूँ मैं, इसलिए इसको चाह रहा हूँ। किंतु यश्चैकांत भक्ता न कंचिदर्थम वांछन्ति, जिन भगवान के एकांत भक्त कुछ भी नहीं चाहा करते, तम परेशम परमेश्वरम ईदे स्तौमि, उन परेश परमेश्वर भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। आगे की क्रिया में अन्य होगा, आगे के श्लोक में इत्युत्तरेणान्वय। तो कहते हैं कि अच्छा वे भक्त क्यों नहीं चाहते हैं, तो कहते हैं कि तेषाम निष्कामत्वे हेतु, वे निष्काम क्यों होते हैं उसका हेतु बता रहे हैं। ये वही भगवता सर्वज्ञान मुक्तान प्रपन्ना सेवितवन्तः, कहते हैं कि वे लोग भगवान के जो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ होने से मुक्त हैं, उनकी शरण में पहुंचे हुए हैं। माने सर्वज्ञ मुक्त जीवन मुक्त महान पुरुषों के शरण में पहुंचे हुए हैं, इसलिए वे चाहते हैं, समझते हैं कि अब हमको क्या मांगना है, क्या चाहना है, इसलिए वे नहीं चाहते। किंतु अभी मैं उस प्रकार का बोध नहीं जानता हूँ, वह सुख नहीं जानता हूँ, इसलिए मांग रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्णमीडे। यहाँ अनंतम आद्यम परिपूर्णम ईडे क्रिया में दोनों श्लोकों का अन्वय है। वे भगवान जो अक्षर अविनाशी परम ब्रह्म है, परेशम माने सबके नियामक हैं, अव्यक्त हैं, आध्यात्मिक योग के द्वारा ही जो जानने योग्य हैं, अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूरम, जो इंद्रियातीत हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं, और अति दूरम अनंत माध्यम परिपूर्ण मीडे, बहुत दूर हैं, अनंत हैं, आदि हैं, परिपूर्ण हैं, उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। अति अद्भुतम अद्भुत सुमंगलत्व प्रदर्शनार्थम अक्षरत्वादीन विशेषणानि। यहाँ इस श्लोक में अत्यंत अद्भुतत्व सुमंगलत्व यह प्रकट करने के लिए सारे विशेषण दिए गए हैं। अक्षर, परम ब्रह्म, परेश, सब विशेषण ही हैं। आध्यात्मिक योग गम्य, अतीन्द्रिय, अति दूर, अनंत, आद्य, सूक्ष्म, परिपूर्ण, ये भगवान के अद्भुत सुमंगलत्व को प्रकट करने के लिए विलक्षण विशेषण दिए गए हैं। ऐसे विलक्षण विशेषण वाले होने से भगवान ऐसे हैं। फिर कहते हैं यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नाम रूप विभेदेनु फलव्याचा कलया कृताः। देखिए गजेंद्र कहते हैं जिन भगवान के थोड़ी सी अंश कला से, फालुग्या कलया मामूली कला से, अंश से ब्रह्मादि देवता, सारे वेद, सारे लोक, चर और अचर नाम रूप के भेद के द्वारा, है ना, सारा का सारा विश्व ब्रह्मांड प्रपंच जिन भगवान की अत्यंत छोटी अल्प फल्गु कला के द्वारा प्रकट होते हैं, बनते हैं। आगे श्लोक से भी संबंध है। परिपूर्णत्वम प्रदर्शन ना, 3 श्लोकों का एक साथ अन्वय है। भगवान कैसे परिपूर्ण हैं
यह बताने के लिए 3 श्लोकों का एक साथ अन्वय करके बता रहे हैं। त्रिभी यस्य फल्ग्या च स्वल्पयैव कलयांशेन, जिन भगवान की छोटी सी अंश कला के द्वारा ही ब्रह्मा आदि सारे देव, वेद, चराचर लोक ये सब प्रकट हो गए। सा जयतादि तृतीय नान्वय, वे भगवान विजय को प्राप्त हों। 3 श्लोकों को एक साथ अन्वय। फिर कहते हैं कि कैसे भला भगवान के फल्गु कला से ये सब प्रकट होते हैं, तो उसमें दृष्टांत दे रहे हैं। क्या? यथार्चिषो अग्नेः सवितुः गभस्तयः निर्यान्ति, जैसे देखिए अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, सैकड़ों हजारों। अग्नेः अर्चिषः सवितुः गभस्तयः, और सूर्य से किरणें निकलती हैं, अनंत किरणें, है ना। निर्यान्ति और संयान्त असकृत स्वरूचिषः तथा यतोऽयं गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मनः खान शरीर सर्गाः। माने ये दोनों दृष्टांत जो हैं, अग्नि से चिंगारियां, भगवान सूर्य से किरणें निकलती हैं और फिर उसी में लीन भी होती हैं। किरणें अंत में सूर्य में ही तो लीन होती हैं। संयान्त असकृत स्वरूच, असकृत माने बार बार। इसी प्रकार से जिन भगवान के अंश कला से ये ऊपर कहा गया चराचर लोक जगत प्रकट होता है, उसी में फिर लीन होता है। तथा यतोऽयं गुण संप्रवाहो, इसी प्रकार अग्नि और सूर्य के दृष्टांत के अनुसार माया के गुणों का सारा प्रवाह जिन भगवान से प्रकट होता है, उसमें क्या क्या है? बुद्धि है, बुद्धिर्मनः खान शरीर सर्गाः, बुद्धि है, मन है, खान माने इंद्रियाणि, शरीर, इन सब की सृष्टि है। सर्गाः कथम कृता इत्यपेक्षायाम दृष्टान्तौ, भगवान अपनी फल्गु कला से कैसे इनको प्रकट करते हैं, उसमें 2 दृष्टांत दिए गए। यथा अर्चिषो अग्नेः, अग्नि से अर्चियां चिंगारियां। पहला दृष्टांत का तात्पर्य बता रहे प्रवाहे दृष्टांत है। अग्नि से चिंगारियों का प्रवाह सवितुर्गभस्तयः इवानन्ते इत्यानन्ते, और सूर्य से किरणों का जो दृष्टांत दिया गया है वो अनंत के लिए। किरणों को गिन सकता है क्या? एक तो चिंगारियों का प्रवाह निरंतर निकलते रहना और अनंत किरणों का निकलना, तो प्रवाह के लिए दृष्टांत है और अनंत बताने के लिए 2 दृष्टांत है। निर्यान्ति उद्गच्छन्ति, निकलते हैं माने उद्गच्छन्ति, और संयान्ति माने फिर लीन होते हैं। इसी प्रकार गुण संप्रवाहमेवाह, इसी प्रकार से भगवान से ही सारा गुण संप्रवाह प्रकट होता है और वह अनंत रूप में प्रकट होता है, फिर लीन होता है। वह क्या है? बुद्धि है, मन है, इति खानि कर्णानि इंद्रियां, शरीर सर्गाः कार्य देह प्रवाहाश्च यतो भवन्ति सः, कार्य देहों का प्रवाह बना रहता है कि वो एक देह हो गया फिर उसे दूसरा देह, तीसरा देह, यह प्रवाह चलता रहता है। सवै न देवासुरमर्त्युर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेध शेषो जयता दशेषः। अब गजेंद्र कह रहा है कि ऐसे जो भगवान सर्व कारण हैं, जिनके एक अंश से यह सब
प्रवाह बहता रहता है, लीन होता रहता है, बार बार क्रिया चलती रहती है। उन भगवान का स्वरूप कोई विशेष नहीं है, वे तो निर्विशेष ही हो सकते हैं। विशेष में अगर कहे, कोई कल्पना करे तो क्या कहेगा? सबई न देवासुर मर्त्य, न वे देवता हैं, न असुर हैं, न मर्त्य हैं, मनुष्य हैं, न तिर्यक हैं, और न स्त्री हैं, न नपुंसक हैं, न पुरुष हैं, न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु, कोई जंतु रूप भी नहीं है। नायम गुण कर्म न सन्न न चाशत, न गुण रूप है, न क्रिया रूप है, न सत माने कार्य रूप है, न असत कारण रूप है। कहते हैं कि तुम तो सबका निषेध करते जा रहे हो। कहते हाँ, सबका निषेध करने के बाद जो बचेगा, जिसका निषेध असंभव है, वही भगवान का स्वरूप है। नेति नेति निषेध शेषो झयता दशेषः, ऐसे जो सबका निषेध करके गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सबका निषेध करने के बाद फिर कुछ निषेध करने को रह न जाए, स्थूल सूक्ष्म मूर्त अमूर्त, है ना। निषेध का शेष है वे भगवान, भगवान का वह स्वरूप है, वे भगवान अशेष हैं, है ना। माने उनके अलावा और कुछ शेष नहीं रह सकता। अद्वितीय रूप में वे ही रहने वाले हैं, वे किसी का शेष नहीं है, वही तो सब हैं। वे जो हैं सर्वत्र जय प्राप्त करें। ठीक है। अतएव देवादि नाम मध्य कोपि न भवति, इसलिए देवताओं के मध्य में वे भगवान कोई नहीं होते। न जंतु न जीव, लिंग त्रैशून्यम, तीनों लिंग से रहित, प्राणी मात्रमपि, प्राणी मात्र भी नहीं, किंतु सर्वस्व निषेधे अवधित्वेन अवशिष्यते। फिर क्या है भगवान का स्वरूप? कहते सबका निषेध करने के बाद अवधि रूप से जो अवशिष्ट रह जाएंगे, इत निषेध शेषः, वे ही निषेध शेष रूप में भगवान हैं। माया अशेषो अशेषात्मकश्च, और माया के द्वारा वे अशेष भी हैं। माने ये नहीं कि वे जो माने निषेध शेष तो भगवान हो गए और बाकी कुछ और हो गया, नहीं, बाकी कुछ और होने को नहीं है। अशेष और अशेषात्मक जो हैं, जयतान महिमद विमोक्षणाय आविर्भवतु, वे भगवान मेरे मोक्ष के लिए प्रकट हों, आविर्भवतु। आगे फिर एक जिजी विषय नाहमिहा मुआ मुया किमंतर बहिष्ठाव्रत ये भयोन्या, इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। देखिए, गजेंद्र की स्तुति से ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए कि गजेंद्र अपना शरीर बचाना चाहता है, उसी को स्पष्ट कर रहा है। कह रहा है कि हे भगवान, अमुया इभयोन्या अंतर बहिष्ठ आवृतया नाहम जिजी विषय। मैं इस हाथी की योनि शरीर को लेकर के, जो चारों ओर भीतर बाहर से अज्ञान से ढकी हुई है, इसको लेकर के मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मैं तो आत्मा रूप में जीवित रहना चाहता हूँ। हाँ, देह को लेकर के, हाथी देह को लेकर के मैं जीवित नहीं रहना चाहता। हाथी देह तो भीतर बाहर अज्ञान से ही आवृत है। न जी विषय इच्छामि कालेन, फिर क्या चाहते हो? तो कहता है इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः, मैं तो उस अज्ञान के आवरण का नाश चाहता हूँ, जो काल के क्रम से अपने आप कभी नाश होने वाला नहीं है। शरीर तो अपने आप नाश हो जाएगा, चाहे सैकड़ों शरीर मिलेंगे और नसूये बिना रहेंगे नहीं।
लेकिन अज्ञान वाला जो आवरण है वह चाहे करोड़ों वर्ष बीत जाए उसका नाश नहीं होना है। मैं उसका नाश चाहता हूँ। इच्छा में काले न यस्य विप्लवः, मैं तो उसका नाश चाहता हूँ जिसका चाहे जितना काल बीत जाए जिसका नाश संभव नहीं है। तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम, क्या मतलब? जो आत्मा को आवृत करने वाला ज्ञान है, तम है, उसका मैं मोक्ष चाहता हूँ, उसका नाश चाहता हूँ। न च ग्राहात् शरीरस्य मोक्षणेन अहम जीवितुमिच्छामि। गजेंद्र का कहना है कि ग्राह ने जो मेरे शरीर को पकड़ रखा है ना, उसको आप मुक्त कर दीजिए, छुड़ा दीजिए। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि छुड़ा करके मैं जीवित रहना चाहता हूँ। क्यों? तत्र हेतु, ऐसा भगवत तत्व का जिसको अनुभव हो गया वह देह को लेकर के क्या करेगा? अमुया अंतर बहिष्चा विवेक व्याप्तया गज जात्या, यह जो हाथी की जाति है, शरीर है, ये भीतर भी अविवेक से व्याप्त है और बाहर भी। भीतर भी कोई ज्ञान नहीं लिंग शरीर में और बाहर भी कुछ नहीं, है ना। इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है? आत्मलोकस्य आत्म प्रकाशस्य यदा वर्णम अज्ञानम, आत्मलोक माने आत्मा का स्वरूप प्रकाश, उसका जो आवरण है उससे मैं दूर भटक रहा हूँ, अज्ञान रूपी आवरण है। तस्यैव तु मोक्षमिच्छामि, मैं उस अपने अज्ञान से ही मोक्ष चाहता हूँ। यस्य मोक्षस्य कालेन नाशो नास्ति, क्योंकि है ना, उस मोक्ष का काल के द्वारा नाश नहीं होगा, मोक्ष रह जाएगा तो नित्य है ना। अथवा यद्वा देह से बंधो देह नाशे न सेदेव, देह का बंधन जो है तो देह नष्ट हुआ कि देह का बंधन गया, किंतु देह नाशे न सेदेव किम तन्मोक्ष प्रार्थनेन, तो मोक्ष की प्रार्थना क्यों करते हो? देह का बंधन तो देह नष्ट होते ही चला जाएगा। कहते आत्मलोका वर्ण सेतु कालेन विप्लवो नास्ति, किंतु आत्मा लोक का जो आवरण अज्ञान है उसका तो चाहे जितना काल बीत जाए उसका नाश अपने से नहीं होना है। क्यों? ज्ञानैक निवर्त्यत्वात्, वह तो एकमात्र ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है, ज्ञान के बिना उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। आतस्तस्यैव मोक्षमिच्छामि इत्यर्थः, इसलिए हे भगवान मैं उसी अज्ञान से आवृत आत्मलोक का ही मोक्ष चाहता हूँ। तस्यैव मोक्षमिच्छामि इत्यर्थः।